दोस्तों, मैं प्रीतम चंद शर्मा, यूट्यूब चैनल जीना पढ़ांदा मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताना चाहता हूं जिस पेड़ के बारे में आपको मालूम नहीं है। उस पेड़ से जो भी चीज़ बनती है उसको आप खाते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कैसे बनता है और कहाँ से आता है, ये किस पेड़ से निकलता है। तो मैं आपको, जबकि वो पूरे हिंदुस्तान में, हमारे में पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ आपको मिलती है और आप उसको खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। उस चीज़ का नाम क्या है और वो पेड़ कौन सा है, मैं आपको ये पूरी जानकारी दूंगा मैं आज, और वो कैसे बनाया जाता है। तो इस जानकारी को पूरा आप सुनने के लिए हमारे चैनल को पूरा देखिए और वीडियो को पूरा देखें आप। और इसमें इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और यही हमारा मोटिवेशन होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ और किस पेड़ के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो मैं आपको पहले तो मैं एक छोटा सा पेड़ आपको दिखाऊंगा। ये एक छोटा सा पेड़ है जिसको आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। ये छोटा सा पेड़ है, तो इसमें देखिए छोटे छोटे कांटे होते हैं, कांटे भी होते हैं साथ में, और ये जो पत्तियां होती हैं इसकी, ये पत्तियां हैं, मैं आपको तोड़ दूँ। ये जो पत्तियां होती हैं इसकी, ये हमारे जानवरों को चारा हम इसका बना देते हैं, और चारे के रूप में भी इसको हम प्रयोग करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी पेड़ हैं, ये जैसे ये भी पेड़ है। तो ऐसे बहुत से पेड़ यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये उससे बड़ा पेड़ है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यदि मैं ये आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये ऊपर तक मैं आपको, ये देखिए, ये ऐसा होता है ये पेड़। ये देखिए नीचे तक मैं आपको। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस पेड़ को कहते हैं खैर। खैर इस पेड़ को कहते हैं, और ये पेड़ भी कहीं कहीं होता है, सब जगह ये नहीं होता है, लेकिन खाते बहुत मज़े से हैं। जो इससे जो चीज़ बनती है उसको आप खाते बहुत मज़े से हैं। तो ये जो पेड़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसको जो बेचा जाता है तो वो यानी कि मोटाई के हिसाब से, ये कितना मोटा पेड़ है ये मैं आपको दिखाऊं, इसकी मोटाई क्या है। ठीक, जैसे ये पेड़ मानो 1 फीट का है, इसकी जो गुलाई है 1 फीट है, तो ये 500 से 600 रुपया फुट बिकता है ये पेड़ जी। जैसे 1 फीट है, 2 फीट है, इसकी जो गुड़ाई है, गुलाई में 2 फुट है, 3 फीट है, 4 फीट है, तो उस हिसाब से ये बिकता है। तो 400-500 रुपया फीट के हिसाब से बिकता है। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें से निकलता क्या है। ये जो पेड़ हैं इसमें से कत्था निकलता है, जिसका आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कौन सा पेड़ होगा। इसमें से कत्था निकलता है जो पूरे हिंदुस्तान में लोग उसको खाते हैं। और पान के, जैसे पान आप लोग खाते हैं तो सबसे पहले जो है, आप कभी कभी तो ये कहते हैं कि यार कत्था ज़्यादा लगाओ। बस ज़्यादा लगाने का मतलब ये है कि मुंह में यदि छाले पड़े हों तो आप कत्था लगाओगे तो वो छाले सही हो जाएंगे, यानी एज ए मेडिसिन भी ये है। तो ये पूरे हिंदुस्तान में जो है इसको यूज़ किया जाता है। और ये आपको पहाड़ी एरिया में मिलता है, जंगलों में।
कहीं कहीं तो इसको अब सरकार जो है वो लगा रही है पहाड़ियों में। और जब एक बार ये पेड़ लग जाता है तो ये इसके जो बीज हैं वो नीचे गिरते हैं और वही बीज जो है वो जम जाता है। तो जैसे मैं अब ये आपको बताऊं, ये बीज लगा हुआ है, ये मैं तोड़ूं, ये बीज है इसका, ये देखिए आप, ये फली है और इस फली के बीच ही बीज है। तो बड़ा छोटा सा बीज होता है इसका भी। तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं हमारे हाथ में, ये देखिए एक छोटा सा बीज होता है। तो जैसे ही ये ज़मीन पर गिरता है तो बरसात के दिनों में उग जाता है। और इस पेड़ को बनने में कम से कम 10-15 साल लग जाते हैं। जब ये बेल जो है, जब ये पेड़ जो है वो तकरीबन 2-3 फीट का हो जाता है तब ये बिक जाता है और इसमें से कत्था निकल जाता है। तो कत्था निकलता कैसे है, कहाँ से निकलता है, ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पेड़ कटा हुआ है, ये पेड़ काटा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये पेड़ कटा हुआ है। तो पेड़ कटा है और ये जो आप बीच में लाल सा देख रहे हैं, ये लाल जो आप देख रहे हैं ये कत्था है। और ये जो इस पेड़ का ये बाहर का छिलका है इसको हम उतार देते हैं, ये निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, इसको जलाने के काम आता है। लेकिन ये जो बीच का जितना भी है, ये लाल सी जगह आपको नज़र आ रही है, ये पूरे का पूरा जो है वो कत्था है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो क्या होता है कि इसमें मैंने बताया आपको, जो बाहर वाला जो छिलका होता है ना उसको उतार देते हैं, उसको जलाने के काम आ जाता है। तो बीच की जो लकड़ी होती है उसको हम छोटे छोटे पीस, यानी कि 3-3, 4-4 इंच के पीस इसके काटने पड़ते हैं। तो मशीन लगी होती है वो अपने आप काटती है। उसके बाद काटने के बाद जब ये पूरी तरह सूख जाता है तो इसको एक, जैसे आपने देखा होगा गांव में शक्कर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, तो एक बड़ा कढ़ाया होता है। तो उतने बड़े कढ़ाई रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई, तो उसके बीच इसको डाल देते हैं और डालने के बाद इसको उबाला जाता है। उबालने के बाद जो इसको जो इसके ऊपर बच जाता है, जैसे छिलके कुछ बच गए उनको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद नीचे जो है जो बच जाता है हमारा, इसका जो रस है और रस के साथ जो हमारा कत्था बच जाता है नीचे, उसको हम सेटल करते हैं। और सेटल करने के बाद जो ऊपर पानी होता है उस पानी को निकाल दिया जाता है और नीचे जो मटेरियल होता है वो सेट होके उसको हम टुकड़ियाँ काटते हैं इसकी। जैसे गुड़ की टुकड़ी काटी जाती है वैसे ही इसकी भी टुकड़ियाँ बना दी जाती हैं जो मार्केट में सेल किया जाता है। तो सेल करने के बाद जब ये मार्केट में चला जाता है तो मार्केट में इसको कत्थे के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो हम और आप लोग सब इसका भरपूर आनंद लेते हैं कि भैया पान लगा दो, मीठा लगा दो या सुरती वाला लगा दो, कोई भी पान लगा दो। तो हर एक पान जो भी आप खाते हैं उसमें कत्था आपको मिलेगा ही और कत्था लगाना ही पड़ता है, उसके बिना मज़ा नहीं आता पान का। क्योंकि पान खाने का मतलब ये होता है जो कत्था लग जाता है तो उस कत्थे के साथ आपका जो मुंह है, जो उसका स्वाद है वो भी चेंज हो जाता है। और उसके साथ साथ यदि मुंह में कुछ छाले वगैरह भी पड़े हैं तो वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको कत्थे के पेड़ में बताया है आज। तो ये ऐसी जानकारियाँ मैं आपको और भी देता रहूँगा। और बहुत से यहाँ पर हिमाचल में बहुत से पेड़ होते हैं जिनका आपको मालूम नहीं है, तो मैं उन पेड़ों से आपको अवगत कराता रहूँगा।
तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ पेड़ हैं, कत्थे के पेड़, खैर के पेड़ ये जैसे हैं, तो इनको भी खैर बोलते हैं हम लोग। बाकी तो अभी तक हमने कोई नाम इसका सुना नहीं कि दूसरा नाम क्या है, लेकिन खैर ही इसको बोला जाता है, जो हिमाचल में पाया जाता है। और इससे कत्था बनता है। कत्था जो है वो पान में लगाया जाता है, और लोग इसको जब मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो भी इसको यूज किया जाता है। ये मैं आपको ऊपर से भी दिखा रहा हूँ, ये कत्था है, खैर का पेड़ है। तो इसकी पत्तियाँ बड़ी नुकीली होती हैं और जानवरों के लिए भी अच्छी होती हैं। बहुत बढ़िया इसका चारा होता है। इससे जो है घी जो है काफ़ी मात्रा में निकलता है। ये देख रहे हैं आप, ये पत्तियाँ होती हैं तो बहुत बढ़िया पत्तियाँ होती हैं, सजावट के लिए भी बहुत बढ़िया होती हैं। तो इसको जो है हम जानवरों के लिए चारा भी होता है। और जब ये बड़े हो जाते हैं पेड़ तो इनको काट कर, जो जहाँ भट्ठी लगी होती है कत्था बनाने वाली, वो भट्ठी वाले इन खैरों को खरीद लेते हैं और उसके बाद जो है वो कत्था बनाया जाता है। तो ये काफ़ी यहाँ पेड़ लगे हुए हैं और इनसे काफ़ी कत्था भी निकलता है। और इन तकरीबन 4-5 साल के बाद ये 1-1.5 फीट के हो जाते हैं तो ख़रीदने वाले आ जाते हैं और उनको खरीद के ले जाते हैं। एक्चुअल में जिन्होंने भट्ठी लगाई होती है वही इसको ख़रीदते हैं और कत्था निकालते हैं इसमें से। तो मैं आज इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।